प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परिचर का जो आपका दिसंबर के अंदर पेपर होने वाला है उसके लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि जो आपका पार्ट ए का पोर्शन है जिसमें राजस्थान जी के गणित और साइंस के से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आज की क्लास आपको एंड तक वॉच करनी है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। ऑप्शन से मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या फिर जयनारायण व्यास। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है। किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली या फिर बूंदी शैली। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। नारी सौंदर्य कौन सी चित्र शैली की अनुपम विशेषता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो नारी सौंदर्य की बात करूँ दोस्तों, किशनगढ़ शैली की आपकी अनुपम विशेषता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है। बिसाऊ की, कुक्कस की, रणछोड़ की या फिर डीग की। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। जो मूक रामलीला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी आंसर बताइए इसका। कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूक रामलीला की बात करूं तो ये आपके बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किसे गाली गीत भी कहा जाता है। इनमें से कौन से गीत को गाली गीत भी कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इंडोनी, सीठने, पावना या फिर सोवटिया। जल्दी से सभी आंसर बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न सीधे जो है आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो गाली गीत इनमें से किसको कहा जाता है, तो सीठने गीतों को ही आपके गाली गीत के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गोडवाड़ी क्या है। वागड़ी की उपबोली, मारवाड़ी की उपबोली, मेवाड़ी की उपबोली या फिर मालवी की उपबोली। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। गोडवाड़ी इनमें से क्या है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी आंसर बताइए। तो गोडवाड़ी की बात करूं दोस्तों, ये आपके मारवाड़ी की उपबोली कहलाती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कपिल धारा का मेला किस जनजाति से संबंधित है। सहरिया, गरासिया, भील या फिर डामोर। जल्दी से सभी आंसर बताइए इसका। कपिल धारा का मेला किस जनजाति से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, कपिल धारा का जो मेला है वो आपके सहरिया जनजाति से संबंधित है, क्योंकि ये मेला आपके 12 जिले के अंदर लगता है और 12 जिले में आपके सहरिया जनजाति अधिकतम निवास करती है। जो किशनगंज और शाहबाद जो आपके तहसील है वहां पर ये सर्वाधिक निवास करती है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। अगला पूछा गया है, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है। केसर विलास, कनक सुंदरी, विश्रांत प्रवास या फिर सुधा कलंक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, सभी को इसका आंसर बताना। तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया और ये प्रथम है इसलिए ये इंपोर्टेंट बन जाता है। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक हो जाएगा दोस्तों आपका केसर विलास, जो कि आपके शिवचंद भरतिया द्वारा रचित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। आदित्य मेहता, रामानंद तिवारी, देवीलाल सामर या फिर जानकीलाल। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना आपके देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1952 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है। आहड़ में, ओसिया में, जगत में या फिर नागदा में। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो अंबिका मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, अंबिका मंदिर आपके जगत उदयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, चोखेड़ाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो चोखेड़ाव महल है तो राजस्थान के कौन से किले में स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। तो चोखेड़ाव महल की बात करूँ ये कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। 17.8%, 13.5%, 10% या फिर 21.3%। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है।
ठीक है ना, 6.85 करोड़ है। इसमें से देखिए अनुसूचित जनजाति का टोटल कितना प्रतिशत है, तो अनुसूचित जनजाति का आपके 13.5% है, जबकि अनुसूचित जाति का पूछे तो 17.8% है। 21.3 क्या है, तो ये राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर तो आपके बाड़मेर की है 32.5, जबकि सबसे कम है श्रीगंगानगर की, और वो कितनी है, वो है आपके 10%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 13.5, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1964, 1974, 1960 या फिर 1982। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, यही आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, जबकि अगर आपसे पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है किस स्थान की डंकी सफारी प्रसिद्ध है, समगांव, जैसलमेर, पुष्कर, अजमेर, आमेर, जयपुर या फिर शेखावाटी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। डंकी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए समगांव जैसलमेर की आपकी केमल सफारी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। केमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो समगांव जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पुष्कर की आपके देखिए हॉर्स सफारी प्रसिद्ध है, जो घोड़े की सफारी होती है ना, वो आपकी प्रसिद्ध है। आमेर की क्या प्रसिद्ध है, आमेर की प्रसिद्ध है देखिए आपके हाथी को क्या कहते हैं, एलिफेंट सफारी या फिर हाथी सफारी। इंग्लिश में एलिफेंट सफारी और एक हाथी, जो हिंदी में हाथी सफारी, कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो आमेर की प्रसिद्ध है। शेखावाटी की बिल्कुल डंकी सफारी जो है वो आपके शेखावाटी की प्रसिद्ध है। चारों का मैंने बता दिया, चारों का आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी, 1985, 1995, 2002 या फिर 2011। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की जो स्थापना है वो देखिए आपके एक तो रेडा और प्लस RSPCL, इन दोनों के देखिए जुड़ने से हुई थी। रेडा की जो स्थापना 1985 में हुई थी और RSPCL की स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में एक और स्थापित होता है रूडा, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो इन दोनों के जुड़ने से आपके 2002 में 9 अगस्त 2002 में आपकी किसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्लास जो है तैयार करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेस पाने के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाड़ा या फिर खोदरीबा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो ये तीनों ही देखिए आपके तांबा उत्पादक क्षेत्र है, खेतड़ी, सिंगाड़ा और खोदरीबा, लेकिन गुजरवाड़ा नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया पचपदरा रिफाइनरी के अंतर्गत राजस्थान सरकार का स्वामित्व कितना है, 26%, 74%, 76% या फिर 24%। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। पचपदरा रिफाइनरी के अंतर्गत राजस्थान सरकार का स्वामित्व कितना है, तो देखिए राजस्थान सरकार प्लस HPSL, ठीक है ना, इन दोनों का देखिए HPCL, ठीक है ना, HPCL, इन दोनों का जो है संयुक्त ये उपक्रम है। तो इसमें राजस्थान सरकार का जो स्वामित्व है वो 26% है, जबकि HPCL का जो है वो 74% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग के ऊपर, यानी सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में किसने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, इंदिरा गांधी नहर बननी चाहिए, मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास या फिर कंवर सेन। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंदिरा गांधी नहर की यहां पर बात हो रही है, तो ये आपके कंवर सेन के दिमाग की उपज है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई, 2011, 2010, 2019 या फिर 2015। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, यही आप सभी से पूछा गया है। तो कब अपनाई गई, तो ये आपके 2010 में अपनाई गई थी, और 2010 में ये आपके वन नीति एवं पर्यावरण नीति भी अपनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा तलवाड़ा और बड़ोपोल तालाब कहां पर स्थित है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर नागौर। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तलवाड़ा और बड़ोपोल सभ्यता जो है या तालाब जो है कहां पर स्थित है। देखिए इन दोनों के नाम से आपके सभ्यता भी है जो कि हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित है। तलवाड़ा और बड़ोपोल तालाब भी है और सभ्यता भी है, ध्यान में आपको रखना है। तलवाड़ा नाम से एक देखिए बांसवाड़ा में स्थान है जहां पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी बनाया गया है। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया, 2007-8, 2006-7, 2005-6 या फिर 2004-5। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करूं, ये 2007-8 में शुरू किया गया था, जबकि 2006-7 में आपके राष्ट्रीय जो है बांस मिशन शुरू किया गया था। 2005-6 की बात करूं, इसमें देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपके शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पशु परिचर के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।